नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं नॉलेज लूप, जहां हम बात करते हैं उन इंसिडेंट की जो हेडलाइंस पर होती हैं लेकिन दिल को चीर जाती हैं। आज हम बात करेंगे कश्मीर के एक ऐसे मामले की जिसमें सिर्फ खून नहीं, इंसानियत का भी गला घोट दिया। इंसान का जो सच था वो भी बहा दिया गया है। जैसे कि आपने सुना ही होगा न्यूज़ में, कश्मीर के पहलगाम में एक खूनी आतंकी हमला हुआ जिसमें दर्जनों लोगों की जान गई और दर्जनों लोग घायल हैं। हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, सिर्फ हेडलाइंस को नहीं पढ़ेंगे। कैसे हुआ ये हमला, कौन है इसके पीछे दिमाग, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलियर क्यों होता है बार बार हमारे यहाँ। इसमें सिक्योरिटी एजेंसी का क्या रोल था और क्या खामियां रह गई। क्योंकि तो बने रहिए एंड तक, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताने या दिखाने जा रहा हूँ वो शायद ही किसी ने आपको बताई हो दिखाई। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या आपको अपने देश में ही घूमने का एक जो फ्रीडम है वो नहीं है। हम इस हमले में जो सबसे बड़ी चीज़ हुई ये हुई थी कि लोगों को ये पूछ के मारा गया कि आपकी रिलीजन क्या है, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो। कुछ लोगों ने जिन्होंने झूठ बोलने की भी कोशिश की कि हाँ चलो मैं मुस्लिम हूँ। अब आइए सुनो, क्या अब एक हिंदू कश्मीर नहीं जा सकता? अगर वो कश्मीर जा रहा है, क्या उसे आयत याद करने की ज़रूरत है? या क्या एक मुसलमान को पूरी गीता पढ़ने की ज़रूरत है अगर वो कहीं भी हिंदू स्थानों पर जा रहा है? तो सबसे पहली बात है कि पहलगाम में हुआ क्या, डिटेल में बात करते हैं। तो पहलगाम के बैरसन वैली में एक खौफनाक आतंकी हमला हुआ। जंगल से आए 4 मिलिटेंट ने सडनली फायरिंग शुरू कर दी। लोगों से पूछा कौन सा धर्म है, क्या है, अगर वो हिंदू हैं उनको गोली मार दी, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई है, ऐसी अभी तक खबर आई है, और लगभग 17 लोग घायल हैं। जिन लोगों की जान गई उसमें से 25 भारतीय नागरिक थे और एक नेपाली सिटीजन भी था। और हालात अभी भी जिन 17 लोगों को भी जिनको घायल है उनकी भी हालत अभी भी क्रिटिकल है। ये नहीं कहा जा सकता कि बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। ये कश्मीर का एक और सबसे बड़ा अब तक का खूनी सिविलियन अटैक बन चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली। तो इस हमले की जो जिम्मेदारी ली है एक नए ग्रुप ने ली है। ग्रुप का नाम है कश्मीर रेसिस्टेंट। उन्होंने कहा ये जो हमला है उन लोगों के खिलाफ है जो आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर में सेटल हो रहे हैं। लेकिन साथियों ये सिर्फ नाम है, एक नया नाम, लेकिन इसकी जो सोच है वही पुरानी। जो चेहरा सामने था उसके पीछे कई छुपी बातें भी हैं कहीं ना कहीं। बात करते हैं क्या इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन है, क्योंकि जितनी बार भी कश्मीर में हमले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कनेक्शन आता ही आता है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पीओके से लिंक रेडियो सिग्नल को ट्रेस किया है। जो कश्मीर रेसिस्टेंट असल में एक प्रॉक्सी आउटफिट है, जैसे कि लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद, जो कि डायरेक्टली पाकिस्तानी बेस्ड ग्रुप हैं और इन ग्रुप्स को कवर मिलता है पाकिस्तान की एजेंसी ISI के द्वारा। ये कोई छुपी बात तो है नहीं कि जितने भी ग्रुप हैं आतंकी टेरर, जितने भी ग्रुप हैं उन सभी को पाकिस्तान गवर्नमेंट एक तरीके से पालती है। अब बात करते हैं इस पूरे इंसिडेंट में क्या पॉलिटिकल रिएक्शन क्या रहा है अभी तक हमारे देश के नेताओं के द्वारा। तो इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं पहलगाम में हुए इस घिनौने आतंकी हमले की कठोर निंदा करता हूँ। जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है उनके लिए मैं पूरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, और इस हमले के पीछे जो लोग भी जिम्मेदार उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उनका ये एजेंडा कभी कामयाब नहीं होगा। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है भारत की अब और ज़्यादा मजबूत होगी। वहीं गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा भारत कभी भी आतंकवाद के खिलाफ नहीं झुकेगा। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं भी इस घिनौने हमले की निंदा करता हूँ और पूरा देश एक साथ है इस आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए। बट बात यहाँ पे आती है कि क्यों हर बार हमला होता है? क्या सिर्फ हम संवेदना व्यक्त करने के लिए हैं जब लोगों की जान जाएगी? क्या अभी बंगाल कम था कि कश्मीर भी? क्या ये एक पैटर्न हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके के हालात ग्लोबल बन रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, चाइना और इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ पे लड़ाइयाँ हो सकती। आपने अगर इसके बारे में डिटेल में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपको इसके बारे में डिटेल स्टडी बताऊंगा कि क्या चीज़ें ग्लोबली अभी चल रही हैं। बट वापस हम घूम के अपने टॉपिक पे आते हैं कि एक्चुअल में दिक्कतें क्या हैं। तो मेरा मानना है कि पॉलिटिकल रिएक्शन ज़रूरी है, ठीक है, आपने जो भी चीज़ें की अच्छी हैं, पर क्या यह एक सबसे कूटनीति हर चीज़ में ज़रूरी है? अगर हमें पता है इस बारे में, जैसे कि हमने एयर स्ट्राइक की थी, हमें सेम अगर इस चीज़ में भी पाकिस्तान का हाथ है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि एटलीस्ट जो लोग अपने ही देश में घूमने जा रहे हैं वो सेफ फील कर सकें, क्योंकि ये हमारा देश है, हमारा कश्मीर है, ये किसी और का नहीं है। अब बात करते हैं कि इस पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसने क्या रिस्पॉन्स में क्या चीज़ें हैं कि अटैक के बाद तुरंत सिक्योरिटी फोर्स ने इस रीजन में मैसिव सर्च ऑपरेशन किया और 100 से ज़्यादा सस्पेक्ट को डिटेन किया गया। और वहीं एयरलाइंस ने भी फ्लाइट अरेंज फेयर की स्टेबिलिटी बनाए रखे ताकि
जो लोग इस जगह पे फंसे हुए हैं उनको वहां से बाहर निकाला जा सके। तो ये एक अच्छा कदम था भारतीय एयरलाइंस के द्वारा। अब बात करते हैं कि ये हमले जो थे वो कश्मीर में ही बार बार क्यों होते हैं। तो हर बार जब शांति की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं, जब कश्मीर में थोड़ी सी शांति होती है, तब एक ऐसा हमला होता है। ये एक पैटर्न सा बन गया दोस्तों, लोग नहीं चाहते कि कश्मीर में शांति रहे, कश्मीर के लोग भी खुश रहें। और इसके पीछे जो कारण है मोटा मोटी वो यही रहते हैं कि 1947 के बाद से अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा है वो रीज़न हो गया। सेकेंड, जैसा कि इस केस में निकल के आया इस इंसिडेंट में कि आतंकी ग्रुप ने कहा कि जो 2019 के बाद आर्टिकल 370 हटा, उसका वजह से जो लोग वहाँ पे रहने गए उनकी वजह से ये हमला हुआ। तो कहीं ना कहीं 2019 का आर्टिकल 370 भी इसका एक रीज़न मिल गया उनको। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की प्रॉक्सी जो स्ट्रैटेजी है वो है टूरिज्म और इकोनॉमिक ग्रोथ से मिलिटेंट्स को कहीं ना कहीं खतरा लगता है और इसी वजह से ऐसे हमले होते रहते हैं। पहलगाम पे टूरिस्ट नहीं थे, वो अपने घर से सपने लेकर गए थे। क्या उनका सिर्फ और सिर्फ इतनी गलतियां थी कि उनका ये कसूर था कि वो अपने देश में गए थे घूमने, कश्मीर जैसी जगह को देखने गए थे? क्या ये उनकी एक गलती है? तो मेरा मानना है बिल्कुल भी नहीं। अपने देश में अगर कोई इंसान सेफ फील नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे हमले बार बार हो रहे हैं, चाहे वो फिर वेस्ट बंगाल में हो चाहे कश्मीर में हो, तो ये हमारी कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसीज की जो है वो बहुत बड़ी चूक मानी जा सकती है। और ऐसा भी नहीं कि पहली बार हमला हो रहा, बार बार ये हमले हुए हैं। बाकी आगे देखते हैं कि क्या इसमें और ज़्यादा चीज़ें निकल के आती हैं जब सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी जो है वो इसमें अपनी राय देंगी, अपनी चीज़ें, इसकी जब जांच पूरी हो जाएगी तब इसमें एक्चुअल में जिम्मेदार कौन है। जो जिस ग्रुप ने, कश्मीर रेजिडेंट जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है, उसके पीछे किसका हाथ है, वो पाकिस्तान का है या कुछ और चीज़ें भी इसमें निकल के सामने आती है, वो मैं आपको जैसी जैसे चीज़ें अपडेट होती रहेंगी मैं आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो जो आज का था ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, एक आवाज़ है उन सब लोगों के लिए जो बिना किसी वजह के मार दिए गए। अगर आप भी चाहते हैं कि ये सोच सब तक पहुँचे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जस्टिस जरूर लिखें और शेयर करें। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं रोहित और ये आपका चैनल नॉलेज लूप, जहां हम किसी भी बिना लाग लपेट के सच की बातें करते हैं और ग्लोबल में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, उसी के रिलेटेड आपको इस पर वीडियोस अपडेट डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।